एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है कि इमसोल का एक्सीडेंट हुआ कैसे था। इमसोल और सुंजे दोनों ही बस में होते हैं और घर जा रहे होते हैं और इमसोल बस में सो जाती है। जब उसका स्टॉप आता है तो सुंजे उसे उठाने लगता है, लेकिन वो काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई होती है, तो ये देखकर वो उसे नहीं उठाता। फिर मिनियो का सुंजे को कॉल आती है और वो सुंजे को कहता है कि क्या तुमने उसे नहीं उठाया, और अब तुम भी ऐसे प्रिटेंड करना कि तुमने भी अपना स्टॉप मिस कर दिया और उससे बात करने की कोशिश करना। तुम्हें ये चांस गंवाना नहीं चाहिए। सुंजे कहता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद सुंजे अपना बैग उठाने लगता है, लेकिन उसका सामान गिर जाता है तो वो सामान उठाने में बिजी हो जाता है और वहीं इमसोल उठ जाती है और देखती है कि स्टॉप आ चुका है और वो काफ़ी आगे आ गई है। ये देखकर वो वहीं पर उतर जाती है। उसके बाद सुंजे देखता है कि इमसोल तो बस में होती ही नहीं। वो ड्राइवर को रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि अब नेक्स्ट स्टॉप पर ही हम बस रोकेंगे। और वहीं इमसोल बस स्टॉप पर बैठकर बस का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर टैक्सी आती है, लेकिन वो देखते हैं कि टैक्सी में एक रोप और चाकू होता है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और ये टैक्सी ड्राइवर वही होता है जो कि इमसोल को मारना चाहता है। तो वो इमसोल को कहता है, क्या तुम बैठोगी नहीं? इमसोल कहते हैं कि मेरी मॉम मुझे पिक करने के लिए आ रही है तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी। फिर इमसोल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेता है। और वहीं सुंजे भी बस स्टॉप पर उतर जाता है और वहाँ पर बैठकर बस का वेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इमसोल कहाँ गई, क्या वो मुझसे पहले ही घर जा चुकी है। और वहीं इमसोल को हम उसे गाड़ी में देखते हैं, उसके हाथों को बांध कर रखा हुआ होता है। अभी टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में नहीं होता तो वह चाकू से अपनी रस्सी को काट लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर भी अपनी गाड़ी लेकर इमसोल के पीछे आने लगता है। और वहीं सुंजे भी इमसोल को भागते हुए देख लेता है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और इमसोल को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और इमसोल भी सुंजे को देख लेती है और वो भी उसकी तरफ भाग रही होती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर इमसोल को एक्सीडेंट कर देता है और इमसोल नीचे सीधा पानी में गिरती है और टैक्सी ड्राइवर सुंजे के सामने से गुजर जाता है, लेकिन सुंजे उसका फेस देख लेता है और उसके बाद सुंजे इमसोल को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वो उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर आता है जो कि सुंजे के सर में कुछ मार देता है और वहाँ पर उनकी फाइट होने लगती है। लेकिन जैसे कैसे सुंजे उस आदमी को पकड़ लेता है और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस आदमी को पकड़कर वहाँ से ले जाती है और उसके बाद इमसोल को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और सुंजे वहाँ पर जोर जोर से रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से ही हुआ है। फिर पास्ट में देखते हैं, आज वही दिन होता है जिस दिन इमसोल का एक्सीडेंट होना होता है और इमगम घर आता है और देखता है कि वहाँ पर इमसोल नहीं होती और वहीं इमसोल सुंजे से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी सामने से टैक्सी ड्राइवर आता है, जिसे देखकर इमसोल काफ़ी घबरा जाती है और उसे उसकी कीचैन की आवाज़ सुनाई देती है और उसका फेस देखकर वो पहचान जाते हैं कि यह तो वही टैक्सी ड्राइवर है और फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। तो इमसोल डरते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर इमसोल को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुंजा आता है और देखता है कि वहाँ पर इमसोल का अम्ब्रेला होता है। फिर वो इमसोल के घर जाता है और इमगम को कहता है कि क्या इमसोल घर पर है, लेकिन इमगम मना करता है और कहता है कि पहले तो इमसोल ने बवाल खड़ा कर दिया था कि आज के दिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। कह रही थी कि अगर मैं गलती से बाहर जाना चाहूँ तो तुम मुझे यहाँ पर बांध लेना, लेकिन बस मुझे यहाँ से जाने मत देना। और तभी सुंजा को याद आता है कि जब इमसोल पानी में गिरी थी तो इमसोल उसे कह रही होती है कि मुझे अपना एक्सीडेंट याद आ गया। तो सुंजा कहता है, क्या तुम उस एक्सीडेंट की बात कर रही हो जो कि तुम्हारा हुआ था, क्या वो यहीं पर हुआ था? इमसोल कहती है कि हाँ। तो वहीं सुंजे इमगम को कहता है कि क्या तुम उसी एक्सीडेंट एरिया की बात कर रही हो? इमगम कहता है कि कौन सा एक्सीडेंट? सुंजे कहता है कि क्या इमसोल का पहले कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है? इमगम कहता है कि नहीं। और तभी सुंजे को याद आता है कि इमसोल ने उसे कहा था कि मैंने सपने में देखा था कि तुम्हें स्विमिंग की वजह से चोट लगने वाली है, तो बस इसी वजह से मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ और मुझे डर है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। तो ये सोचकर सुंज इमसोल को देखने के लिए चला जाता है। वही हम इमसोल को देखते हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में होती है, उसके हाथ बांधे हुए होते हैं। ड्राइवर अभी गाड़ी में नहीं होता। इमसोल वहाँ पर चाकू देखती है, अपनी रस्सी को काट लेती है, लेकिन गाड़ी से बाहर जाने से पहले वो गाड़ी की चाबी भी निकाल लेती है। वहीं सुंजो को देखते हैं जो कि उसी एरिया में इमसोल को देखने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन उसे वहाँ पर इमसोल नहीं दिखती। और वहीं ड्राइवर देखता है कि गाड़ी में इमसोल नहीं होती और देखता है कि वो चाबी भी अपने साथ ले गई है। वही हम इमसोल को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेकर उसे फॉलो करने लगता है। ये देखकर इमसोल और भी ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं सुंजो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि इमसोल की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है कि वो मिसिंग है, तो प्लीज़ आप उसे ढूंढिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि पहले तुम उसे अच्छे से ढूंढो। फिर सुंजो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इतने में पुलिस वाले कहते हैं कि आज तो वही दिन है। वो लड़की अपना वॉलेट लेने के लिए आई थी और कह रही थी कि आज के दिन मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। सुंजो उनकी बातें सुन लेता है,
ये सुनकर वो फिर से उसी एरिया में आता है और इमसोल को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र इमसोल के ऊपर पड़ती है। ये देखकर संजय काफ़ी घबरा जाता है और वह इमसोल को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। और वहीं गाड़ी वाला भी इमसोल के पीछे आ रहा होता है और इमसोल बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। और वो ड्राइवर इमसोल का एक्सीडेंट करने वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिससे कि वो इमसोल को बचा लेते हैं और टैक्सी ड्राइवर संजय के सामने से गुजर जाता है। और संजय इमसोल को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो इमसोल कहती है कि मैं बच गई। तभी उसकी घड़ी में 12 बजती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को फ्यूचर में देखती है। और वहीं पास्ट में संजय इमसोल से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। तो इमसोल उसे देखकर कहती है कि तुम कौन हो। वहीं फ्यूचर में इमसोल खुद को एक जगह पर देखते हैं और अपने ड्रेसअप से उसे लगता है कि शायद वो जोसियन डायनेस्टी में पहुंच चुकी है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो शूटिंग चली हुई होती है। वहाँ पर एक कपल किस करने वाला होता है तो उन्हें देखकर इमसोल जोर से चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा मत करो। ये सुनकर शूटिंग को रोक दिया जाता है और इमसोल को वहाँ पर पता चलता है कि 2023 चला हुआ है और आज 1 जनवरी है। और वो रोते हुए कहती है कि मैं सेफ हूँ, मतलब कि मैं जोशियन डायनेस्टी में नहीं हूँ। तो उसे रोता हुआ देखकर एक आदमी उसे चुप करवाने लगता है। तो इमसोल कहती है लेकिन तुम हो कौन। और उसे याद आता है कि यह तो वही लड़का है जिस कंपनी में वो अप्लाई करने के लिए गई थी। और वो समझ आती है कि मतलब की किस्मत चेंज हो चुकी है और वो अपने पाँव देखती है जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद उसे संजय का ख्याल आता है और वो गूगल पर संजय के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि संजय भी जिंदा है। ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने किस्मत को चेंज कर दिया है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज 1 जनवरी 2023 है और उसने पास्ट में संजय को कहा था कि 1 जनवरी 2023 को हम ब्रिज पर मिलेंगे और साथ में इस टाइम कैप्सूल को यहाँ से बाहर निकालेंगे। और ये याद करके वो भागती हुई उसी जगह पर जाती है, लेकिन देखती है कि वो जगह चेंज हो चुकी होती है। और तभी उसके सामने से संजय अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है, लेकिन वो इमसोल को नहीं देखता। फिर संजय घर आता है, उसके हाथ में एक कैरी बैग होता है और वो देखता है कि शायद उसके बाथटब में कोई है। तो वो अंदर जाता है और इमियो को अपने बाथटब से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या ये पब्लिक बाथटब लगता है। इमियो कहता है तुम्हारा बाथटब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। संजय कहता है नहाने के बाद बस जल्दी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और तभी संजय देखता है कि कोई लड़की उसके घर के डोर लॉक ओपन करने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही संजय दरवाज़ा खोलता है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और संजय पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। और वहीं बाहर वो लड़की भाग रही होती है और वहाँ पर इमसोल भी होती है और भागते हुए उसका बोर्ड गिर जाता है। इमसोल उसे उठाती है और देखते हैं कि उस पर लिखा होता है किडनैप संजय एंड रन। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है जो कि इमसोल को पकड़ लेता है, क्योंकि इमसोल और उस लड़की ने सेम ही जैकेट पहनी हुई होती है। तो उन्हें लगता है कि इमसोल ही वो स्टॉकर है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। और पुलिस वाले इमसोल से उसका नाम पूछ रहे होते हैं, लेकिन इमसोल का पूरा ध्यान फैन बोर्ड पर ही होता है। और वो पुलिस वालों को कह रही होती है कि संजय काफ़ी हैंडसम है ना। तो वो कहते हैं हम तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, साथ ही उससे उसकी आईडी भी मांगते हैं। तो इमसोल उन्हें अपना नाम बताती है और अपनी आईडी देती है और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो। तो इमसोल उन्हें बताती है कि मैं फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करती हूँ और मेरा सपना है फिल्म डायरेक्टर बनना, जो कि मैं जल्दी बन जाऊंगी। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं अगर तुम्हें जेल हो गई फिर तुम अपनी किस्मत चेंज नहीं कर सकती। इमसोल कहती है वैसे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो उसे बताते हैं कि तुमने संजय के अपार्टमेंट को अनलॉक करने की कोशिश की है। तो इमसोल उनके ऊपर चिल्लाती है और कहती है तुम्हें क्या मैं स्टॉकर लगती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि संजय ने केस फाइल करने के लिए मना कर दिया, तो आप इसे छोड़ दो। तो इमसोल कहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, उसे दूसरे स्टॉकर को तो पकड़ना ही चाहिए, वो भी इतना ज़्यादा काइंड है। और फिर इमसोल को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि संजय का मैनेजर होता है, जिसका नाम डोंगसुक होता है। और वो संजय को कॉल करके कहता है कि मैंने वैसा ही किया जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था। वहीं हम इमियो को देखते हैं जो कि संजय को कह रहा होता है कि तुमने केस फाइल क्यों नहीं की, तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए था, तभी तो वो लड़की बाद में तुम्हें स्टॉक नहीं करेगी। तो संजय कहता है तुम घर जाओ। तो इमियो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ यहाँ पर नहाने के लिए आया था, मुझे तो यहाँ पर किम ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें मना पाऊँ जो फिल्म तुमने रिजेक्ट की है उसे करने के लिए। तो संजय उसे फिल्म की स्क्रिप्ट बताने लगता है कि एक ज़ॉम्बी टाइप वायरस फिल्म होने वाली है जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं यह करना नहीं चाहता। तभी वहाँ पर डोंगसुक आता है और संजय को बताता है कि मुझे याद आया है कि वो स्टॉकर लड़की कौन है। वो बॉन सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन में काम करती है और इस मूवी की स्क्रिप्ट मुझे उसी कंपनी से मिली है। और वो लड़की तुम्हें इसलिए स्टॉक कर रही है क्योंकि शायद तुमने उसकी फिल्म करने के लिए मना कर दिया, तो तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वहीं इमसोल घर आती हैं और देखते हैं कि अब उसका रूम पूरी तरह से चेंज होता है। वहाँ पर संजय की एक भी फ़ोटो नहीं होती और इमसोल
उसी वॉच का ख्याल आता है और वो वॉच को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो वॉच नहीं मिलती। तो इमसोल कहती है कि अच्छा ही है, वैसे भी अब उस वॉच की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है। और तभी वो सो जाती है, लेकिन तभी उसे एक बैड ड्रीम आता है जिसकी वजह से उठ जाती है और देखती है कि सुबह होती है, उसके सामने उसकी नानी होती है और अपनी नानी को देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर इमसोल काम पर जाने के लिए रेडी होती है और देखती हैं कि उसके पास काफ़ी सारी हील्स होती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। तो उसकी नानी कहती है कि तुम तो चल पा रही हो। इमसोल कहती है कि क्या आपको याद है कि पहले मैं व्हील चेयर पर थी। तो उसकी नानी कहती है कि हाँ, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। तभी वहाँ पर बॉक्सून आती है और कहती है कि इमसोल ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करेगी तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। और उसकी नानी ऐसे इसलिए कह रही होती है क्योंकि उसे थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम होती है। फिर इमसोल बॉक्सून से पूछती है कि जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था फिर उसका क्या हुआ। बॉक्सून कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, उसे तो जेल हो चुकी है। यह सुनकर इमसोल काफ़ी रिलीफ फील करती है कि चलो मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो उसकी मम कहती है कि इस बात को हुए 14 साल हो चुके हैं, तुम अब ये क्यों पूछ रही हो। इमसोल कहती है कि क्या सच में 14 साल हो चुके हैं। फिर इमसोल वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मम कहती है कि तुम अपनी गाड़ी की चाबी तो भूल गई। ये देखकर इमसोल काफ़ी खुश होती है कि मेरे पास कार भी है। फिर इमसोल गाड़ी में होती है और अपनी गाड़ी को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन फिर कहती है क्या मुझे गाड़ी चलाना आता है, लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो गाड़ी स्टार्ट करती है और कहती है कि मेरी तो ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है। फिर वो अपनी कंपनी आती है, सभी को हेलो कहती है और अपनी सेल्फी लेने लगती है। तभी वहाँ पर जोंगून आता है और कहता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहती है, और वो काफ़ी गुस्से में है। फिर वो अपने बॉस से मिलती है और उसकी बॉस उसे डांटने लगती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी क्योंकि तुमने सुंजे के अपार्टमेंट को अनलॉक करने की कोशिश की थी। इमसोल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके अपार्टमेंट के बाहर जरूर थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उसकी बॉस कहती है कि तुम्हें सुंजे से मिलकर सब कुछ खुद से ही क्लियर करना पड़ेगा। फिर इमसोल सुंजे से मिलने के लिए जाती है, वहाँ पर जोंगुन भी होता है। तभी वहाँ पर सुंजे आता है और इमसोल सुंजे का नाम लेती है। सुंजे कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानती हो। तो इमसोल उसे देखकर रोने लगती है, लेकिन इमसोल ये सिर्फ इमेजिन कर रही होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बॉस इमसोल को कह रही होती है कि अभी यहाँ पर सुंजे नहीं आया, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। तो इमसोल कहते हैं कि मेरी आंख में कुछ चला गया, मैं बस अभी आती हूँ। और जब वो बाहर आती है उसके पास यूनजुन की कॉल आती है, जो कि जोर जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इमसोल कहती है कि क्यों। यूनजुन कहती है कि मेरा बेबी बाहर आने वाला है, क्योंकि यूनजुन प्रेग्नेंट होती है। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मैं बस अभी आ रही हूँ। और तभी वहाँ पर सुंजे भी अपने मैनेजर के साथ आ जाता है और सुंजे अपना शू लेसिस बांधने लगता है। और वहीं इमसोल एक ट्रॉली से टकरा कर सुंजे के साथ टकरा जाती है और सुंजे सीधा जाकर पानी में गिरता है। लेकिन इमसोल बहुत ही ज़्यादा जल्दी में होती है, तो वो सुंजे को नहीं देख पाती। और डोंग सुक इमसोल को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी को धक्का देकर आप ऐसे नहीं जा सकते। तो इमसोल कहते हैं कि बस मुझसे गलती से हो गया, अभी मैं जल्दी में हूँ, आप मेरा कार्ड रख लीजिए, मुझे कॉल कर सकते हो, कंपनसेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये बोलकर इमसोल वहाँ से चली जाती है। तो डोंग सुक सुंजे को कहता है कि वही स्टोकर हो सकती है क्योंकि उसने वैसी जैकेट पहनी हुई थी, अब हमें क्या करना चाहिए। सुंजे कहता है उसने कहा कि वो पे करने के लिए रेडी है, तो मैंने ऊपर से लेकर जितने भी कपड़े पहने हुए हैं उन सभी के पैसे मुझे उससे चाहिए। तो डोंगसो कहता है ये कैसी बच्चों वाली बात है। वही हम इमसोल को हॉस्पिटल में देखते हैं और यूनजुन उसके बाल पकड़े हुए होते हैं और कह रही होती है कि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आखिर वो कहाँ पर है, जल्दी उसे यहाँ पर बुलाओ। इमसोल कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड है कौन। यूनजू कहते हैं कि इमग्योम, और कौन। यह सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर इमग्योम भी आता है और यूनजू इमग्योम के भी बाल पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अभी तक तुम कहाँ पर थे। और वहीं इमसोल इमग्योम के बाल पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरी फ्रेंड को कब सेड्यूस किया और तुम्हारी शादी कब हो गई। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इमसोल को हक करती है और उसे बुई कह रही होती है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर बॉक्सून आती है और इमसोल को पता चलता है कि यूनजू का सेकंड चाइल्ड है। ये देखकर तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है। फिर इमसोल बाहर आती है और जोंगुन को कॉल करके कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। जोंगुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी भाभी की डिलीवरी अच्छे से हो गई है। और वैसे भी वहाँ पर सुंजे भी नहीं आ पाया था क्योंकि उसके साथ कुछ इंसिडेंस हो गया था। इमसोल कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, मुझे लगता है कि वो बस न आने का बहाना था, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। फिर इमसोल के पास सुंजे का मैसेज आता है और उसे कहता है कि तुम्हें $7K पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा कॉस्टली थे। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और वो सुंजे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल तो नहीं उठाता, तो उसे टेक्स्ट करती है और कहती है कि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है और मैंने तो देखा ही नहीं था कि आपने ये सारे कपड़े पहने भी थे या फिर नहीं। तो सुंजे रिप्लाई में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई स्कैमर हूँ। इमसोल कहते हैं कि कुछ भी कह नहीं सकते, तुम एक काम करो,
उन सभी कपड़ों की पहनकर मुझे फ़ोटो दिखाओ, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि तुम स्कैमर हो कि नहीं। ये देखकर सुंजू कहता है कि गलती भी इसकी और ये मुझे स्कैमर बता रही है। और उसके बाद सुंजू के जितने भी गीले कपड़े होते हैं उन सबकी फ़ोटो खींचने लगता है। तभी वहाँ पर डोंगसुक आता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो उसे देखकर सुंजू कहता है कि हाँ, मैं भी कैसी पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ। फिर इमसोल इमकेम को कह रही होती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम पापा बन चुकी हो। फिर वहाँ पर सुंजू की फ़ोटो देखती है और इमकेम उसे कहता है कि तुम्हारे इस इंसिडेंस के बाद से तुमने सुंजू से बात करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि उसे तुम्हारे ऊपर क्रश था, तो इससे पहले देर हो जाए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और इमसोल को याद आता है कि उसने पास्ट में सुंजू को कह दिया था कि तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है और मुझे काफ़ी बर्डन लग रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पसंद करो। तो यही सोचकर इमसोल खुद से ही कह रही होती है कि अब मैं किस मुंह के साथ सुंजू के सामने जाऊंगी और उसे खुद से अप्रोच करूंगी। फिर हम सुंजू को घर पर देखते हैं, जो कि अपने पर्स से अपनी और इमसोल की फ़ोटो निकालता है और इमसोल की फ़ोटो को देखकर वो स्माइल करता है। वहीं इमसोल भी स्क्रीन पर सुंजू की फ़ोटो देख रही होती है और रोते हुए कहती है कि सुंजू, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। फिर हम इमसोल को घर पर देखते हैं, तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। फिर इमसोल पुलिस स्टेशन आती है और उसे एक एग्रीमेंट दिया जाता है जो कि सुंजू ने लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि अब से तुम्हें सुंजू से 100 मीटर दूर रहना है। लेकिन इमसोल कहती है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ। तो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम स्टॉकर नहीं हो तो कल तुमने सुंजू को फाउंटेन में धक्का क्यों दिया। इमसोल कहती है कि क्या वो सुंजू है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो ऑफिसर कहता है वैसे भी आज उसका कंसर्ट होने वाला है, तो आज तो तुम उसे दूर ही रहना। इमसोल कहती है कि क्या, और वो याद करती है कि उसका कंसर्ट तो हो चुका था, लेकिन वो सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो पोस्टपोन हो चुका था और उसका इवेंट आज होने वाला है। फिर वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसका कंसर्ट होना होता है और वो वहाँ के वर्कर को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती तो उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। फिर वो सुंजू के मैनेजर डोंगसू को कॉल करती है और कहती है कि मैं सुंजू की फ्रेंड हूँ और मैं उससे फेस टू फेस माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैंने कहा ना कि मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। लेकिन डोंगसू कहता है क्या तुमने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, तुम्हें सुंजू से 100 मीटर दूर रहना है। इमसोल कहते हैं कि हाँ, मैं उसे 100 मीटर दूर रहकर ही उससे माफ़ी मांगूंगी। फिर डोंगसू इसके बारे में सुंजू को बताता है कि वो लड़की पागल हो चुकी है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है और कह रही है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या मैं उसे अंदर आने दूँ। सुंजू कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, उसे कहो कि यहाँ से चली जाओ। फिर डोंगसू इमसोल को कहता है कि सुंजू ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है, तो इमसोल कहती है कि मैं जा नहीं सकती। तो इमसोल उसे एक फ्लावर बुके देती है जिसमें उसने अपना नाम लिखा होता है और कहती है कि सुंजू को बस इतना कह देना कि मेरा नाम इमसोल है, उसके बाद सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर डोंगसुक अंदर फ्लावर बुके देने के लिए उसे जाता है, लेकिन अब अंदर सुंजू नहीं होता तो उसे वहीं पर रख देता है। और वहीं इमसोल बाहर होती है और देखती है कि उसका कंसर्ट स्टार्ट हो जाता है। सुंजू वहाँ पर एक सॉन्ग परफॉर्म करता है जिसे सुनकर इमसोल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और कंसर्ट खत्म होने के बाद वहाँ पर स्नोफॉल होती है और उसे याद आता है कि सुंजू के एक्सीडेंट वाले दिन भी स्नोफॉल हो रही थी और तभी उसे एक आदमी टकराता है, उसका फ़ोन गिर जाता है और इमसोल को याद आता है कि उस दिन भी बिल्कुल ऐसे हुआ था और कहती है कि किसी भी हालत में मुझे सुंजू को बचाना पड़ेगा। और फिर वो हान रिवर पर जाती है और खुद से कह रही होती है कि प्लीज़ सुंजू यहाँ पर मत आना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। वहीं हम सुंजू को देखते हैं जो कि वहाँ पर उसी फ्लावर बुके को देख लेता है और वहीं इमसोल अभी भी हान रिवर पर होती है और तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि सुंजू की होती है। तो इमसोल पीछे टर्न करती है और अपना अम्ब्रेला सुंजू के ऊपर देती है। सुंजू कहता है तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। इमसोल कहती है कि हाँ। सुंजू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है। इमसोल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। सुंजू कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाला था। इमसोल कहती है मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। सुंजू कहता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो, और तुम बिल्कुल पहले की तरह ही हो। तो सुंजू उसे कहता है कि चलो कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं, लेकिन अब काफ़ी रात हो चुकी है। लेकिन इमसोल कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डोंगसुक आता है और सुंजू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पार्टी में बुला रही है। तो सुंजू इमसोल को कहता है मैं बस अभी आता हूँ, लेकिन इमसोल सुंजू को रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकते। सुंजू कहता है कि क्यों। तो इमसोल कह देती है कि चलो आज की रात हम दोनों साथ में बिताते हैं। ये सुनकर तो सुंजू काफ़ी चौंक जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।